जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वह क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, आपका 10 से 20 सेकंड लेते हैं ये चीज़ बोलने के लिए। वैसे यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, जैसे कि भूला जाता है। चलिए, पिछले क्लास में कल हम लोग देखे थे क्या जी? बताएंगे जल्दी, कोई कमेंट करेंगे। क्या देखे थे? यस, वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल। ये बताए थे कि वोल्टेज डिवाइडर रूल केवल श्रेणी परिपथ में और करंट डिवाइडर रूल केवल समांतर परिपथ में, यानी सीरीज सर्किट में आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल और पैरेलल सर्किट में आपका करंट डिवाइडर रूल लागू होता है। और उस पर हम न्यूमेरिकल बनाए थे, क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे 3-4, जिसमें एक आएगा वोल्टेज सोर्स और एक क्या आएगा जी? करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में हम थोड़ा सा बता दिए थे, क्योंकि जब बार बार यूज कर रहे थे उसका सिंबल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का, तो पिछले क्लास में। बट हम लोग आज डिटेल रूप में उसको पढ़ेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो नामे है वोल्टेज सोर्स, यानी ये क्या चीज को देने वाला होगा जी? वोल्टेज को देने वाला होगा। तो वोल्टेज सोर्स, देखिए वोल्टेज सोर्स में जो हम लोग देखते हैं इस तरह से जो फिगर बना हुआ रहता है, इसको VS जो बार बार बोलते हैं, बैटरी प्लस माइनस। तो ये चीज एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे ये होता क्या, ये आइडियल रहता है, ये प्रैक्टिकल रहता है, ये वास्तव में है क्या, क्योंकि इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आ गया है। इससे संबंधित क्या आ गया जी? क्वेश्चन आ गया है। तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये सब देखेंगे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, क्या होता है। सबसे पहले तो ये तो जान गए, ये वोल्टेज सोर्स है, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर? कहता जब वोल्टेज सोर्स के साथ निम्न मान वाले प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे ही प्रायोगिक वोल्टेज सोर्स यानी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, इससे पहले हम लोग कुछ कुछ बातें जान लेते हैं। बातें क्या जान लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, लोड वोल्टेज क्या होता है। एक बैटरी है आपका, ठीक है, इस बैटरी से एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, VS है बैटरी सोर्स। जब जोड़ देंगे तो यह जलेगा। आपको पता होना चाहिए ये जो VS है, ये जो VS है, यही वोल्टेज किस में जाएगा? इस बल्ब में जाएगा। तो इस बल्ब का कुछ ना कुछ क्या होता है जी? प्रतिरोध होता है। और ये बल्ब एक प्रकार का क्या है जी? लोड है, भार है, लोड। कैसा लोड? विद्युतीय लोड यानी इलेक्ट्रिक लोड। इलेक्ट्रिक लोड, इलेक्ट्रिक लोड, ये VS दिया गया है। देखो इलेक्ट्रिक लोड क्या क्या होता है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लोड हम लोग घर में लगाते हैं, जैसे हो गया रेडियो, टीवी, फैन, ट्यूबलाइट, जितना भी इलेक्ट्रिक से जलने वाला सामान है, चलने वाला सामान है, वो सारा आपका क्या कहलाएगा जी? इलेक्ट्रिक लोड कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल लोड कहलाएगा, ये VS है। इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध का नाम हम लोग दे देते हैं क्या जी? RL। ये बल्ब का जो प्रतिरोध होगा, बल्ब का प्रतिरोध क्या जी? RL, लोड रेसिस्टेंस। ये बल्ब एक लोड है, तो लोड का जो प्रतिरोध होगा उसको हम लोग क्या बोले जी? लोड रेसिस्टेंस। और इस लोड रेसिस्टेंस में यहां से कुछ ना कुछ करंट जाएगा, IS। इसमें क्या आएगा जी? करंट आएगा, IS। अब हम लोग जानते हैं कि यदि प्रतिरोध मालूम हो और करंट मालूम हो तो इसके परितः हम लोग क्या निकाल सकते हैं जी? वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इसके परितः जो वोल्टेज होगा VT, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? टर्मिनल वोल्टेज। यही VT बराबर क्या है जी?
टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो ध्यान रहेगा कि टर्मिनल वोल्टेज हम लोग किसको बोल रहे हैं, इस दोनों टर्मिनल के परितः यानी लोड के परितः जो वोल्टेज है उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, टर्मिनल वोल्टेज। और इसी को क्या बोल सकते हैं जी, लोड वोल्टेज। Vt बराबर क्या हो जाएगा, Is इंटू RL। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, लोड वोल्टेज। या लोड के परितः वोल्टेज, ये बल्ब है, उस बल्ब के परितः जो वोल्टेज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, टर्मिनल वोल्टेज, लोड वोल्टेज। तो इस केस में यहां से यहां तक Vs है, ये सोर्स वोल्टेज है, जो बैटरी में वोल्टेज है वो दे रहे हैं। और यहाँ जो लोड में बल्ब में जो वोल्टेज है वो टर्मिनल। इस केस में ये क्या है जी, Vt बराबर Vs है। इस केस में क्या है जी, Vs बराबर क्या है जी, Vt है। इसी को हम लोग VL भी बोलते हैं, लोड वोल्टेज। तो क्या देखे, जब बीच में कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं कर रहा है तो जो सप्लाई वोल्टेज है, आपूर्ति वोल्टेज है, वही किसके बराबर है जी, लोड वोल्टेज के परितः टर्मिनल वोल्टेज कह सकते हैं हम उसको। तो एक चीज जान लिए कि लोड के परितः जो हम लोग वोल्टेज निकाले हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। और इसको यहां पर इसको IL भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि यह लोड में जा रहा है, इसको हम लोग IL भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, IS बराबर क्या है जी, IL है। IS बराबर क्या है, IL है, एक ही परिपथ में है। ये समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम अभी आपको केवल समझाना चाह रहे हैं क्या, कि लोड के परितः जो वोल्टेज आया उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, टर्मिनल वोल्टेज, लोड वोल्टेज। क्लियर, हमको केवल इतना ही बताना था। इतना जान गए आप लोग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में कहा दो तरीका से हम लोग वोल्टेज सोर्स को उपयोग करते हैं। दो वोल्टेज सोर्स, एक होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक होता है क्या जी, आइडियल, आदर्श वोल्टेज सोर्स। एक होता है प्रायोगिक वोल्टेज सोर्स और एक होता है आदर्श। तो कहा कौन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है और कौन आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है। कहा कि जब वोल्टेज सोर्स के साथ निम्न मान वाले प्रतिरोध किस में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो इसे ही प्रायोगिक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं जी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। कैसे, ये एक वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स, और इसके श्रेणी क्रम में एक क्या, निम्न मान वाले प्रतिरोध, कम मान वाले, इसको हम लोग आर इंटरनल, पिछले क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा भी किए थे। इस टोटल को मिला करके इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, VS है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। पता चला कुछ, जब वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी में एक छोटा मान का प्रतिरोध, बहुत कम मान वाले प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, तो इसी दोनों को मिलाने से जो सोर्स बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो ध्यान रहेगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के श्रेणी में क्या लगा रहता है, छोटा सा प्रतिरोध लगा रहता है, जिसे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर। तो अब ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है क्या, अब इसमें हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत इजी, और इस पे सारा क्वेश्चन पूछा हुआ आया हुआ है। अभी आपको जस्ट हम टर्मिनल वोल्टेज बता चुके हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। ये है आर इंटरनल, ये आपका भी दे दिया गया। इस टोटल को मिला करके हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, छोड़ो इसको अभी रहने दो, तो इस डॉट डॉट नहीं करते हैं। ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसको भी दे दिए। ये जो इसमें कुछ लोड लगा होगा, इस लोड का रेसिस्टेंस का नाम दे दिए RL, लोड रेसिस्टेंस। इससे कुछ ना कुछ क्या जी, करंट निकलेगा, जिसको IS बोलते हैं। लेकिन इस लोड में यदि करंट घुसेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, IL बोलते हैं। देखो यही सब तुमको जनरेटर मोटर में काम देगा, यदि ये जाना रहेगा तब।
अब कहो तुम, हम लोग देखे थे कि इसके परितः जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, टर्मिनल वोल्ट। अब यहां से कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन समझो। यहां देने वाला वोल्टेज भी, यहां पर प्रतिरोध लगा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो कितना प्रतिरोध लग गया, एक आरएल हो गया और एक वोल्टेज सोर्स का अपना प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का बात कर रहे हैं हम। यदि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का बात कर रहे हैं तो अब कहो, एक रेसिस्टेंस यहां पे है, एक रेसिस्टेंस यहां पे है, वोल्टेज देने वाला भी है, ये दो आदमी में बट गया। छोटा कम मान का है लेकिन कुछ ना कुछ तो ये लेगा। तो क्या देखे, यहां से यदि वोल्टेज दिया तो कुछ वोल्टेज ये ले लिया, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज को मिला। उसके बाद क्या जी, टर्मिनल वोल्टेज को मिला, यानी लोड को वोल्टेज मिला। तो क्या ये जो वोल्टेज होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, बैटरी का जो वोल्टेज होगा, क्या वह टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा? जवाब देगा क्वेश्चन। यहाँ के वोल्टेज भी है और ये वोल्टेज भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज खा जाएगा, उसके बाद फिर इसको मिलेगा। हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे पिछले क्लास में वोल्टेज डिवाइडर रूल में कि यदि प्रतिरोध दो श्रेणी में, ये प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। कुछ वोल्टेज ये खा लिया, इसके बाद जो बचेगा इसको वोल्टेज मिलेगा। तो यही पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो ये टर्मिनल वोल्टेज होता है और सोर्स जो वोल्टेज होता है, क्या वह बराबर होगा? कभी नहीं बराबर होगा। यही क्वेश्चन पूछेगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। यहां से देखो, ये चीज हम फिगर बनाए हुए हैं। देखो, ये प्रतिरोध इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, उसके लिए टेंशन मत लेना। एक प्रतिरोध हम लोग ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोले हुए हैं, ये VS है प्लस माइनस, ये R रेसिस्टेंस इंटरनल है। इसके बीच जो वोल्टेज उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। इसमें जो लोड लगा RL लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं। जो करंट आ रहा है उसको लोड करंट बोलते हैं। RL लोड रेसिस्टेंस, R बराबर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध या बैटरी का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो अंदर में होता है वह प्रतिरोध है। IL है लोड करंट और VT है टर्मिनल वोल्टेज। ये चीज हम बता चुके हैं आपको। अब इस पे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा इसके बारे में जानते हैं। तो यहीं पे हम फिर से फिगर बना लेते हैं, बार बार पेज को पीछा करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट को हम लोग अभी समझेंगे। ये आर है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध इसको बोलते हैं। देखो, ये इधर लगा रहे, इधर लगा रहे, ये कंफ्यूजन मत करना। प्रतिरोध है, आगे पीछे लगा सकते हैं, बायलेटरल होता है यह। इसका नाम दिए थे क्या जी, VS। अब यहाँ पे क्या है जी, RL है लोड रेसिस्टेंस। इसमें जो करंट घुसेगा, लोड के परितः जो करंट घुसेगा उसे IL बोलेंगे। और इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे जी, VT टर्मिनल वोल्टेज। इस साइड लिखो या उस साइड लिखो, उससे मतलब नहीं है। इससे जो करंट निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, IS करंट। यहाँ IS और IL क्या होगा जी, बराबर होगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है जी, बराबर होता है। हम आपको यही समझा रहे हैं कि यह बैटरी है, यह बैटरी वोल्टेज देगा, कुछ वोल्टेज यह खा जाएगा, उसके बाद लोड को वोल्टेज मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो क्या बैटरी वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज सोर्स और टर्मिनल वोल्टेज क्या बराबर होगा? क्या बराबर होगा? क्या बड़ा होगा, छोटा होगा? तो ध्यान रखो, सबसे पहली बात, वोल्टेज सोर्स और टर्मिनल वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में बराबर नहीं होगा। हमेशा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जी, कम होगा। या कह सकते हैं VS हमेशा क्या होगा जी, बड़ा होगा। किससे जी, VT से। कारण क्यों, ये बड़ा होगा तो ये कुछ खा गया, उसके बाद इसको मिलेगा। क्लियर? तो यही क्वेश्चन यहां पर पॉइंट में है कि वोल्टेज सोर्स, देखो यहां पर है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में टर्मिनल वोल्टेज VT का मान हमेशा बैटरी वोल्टेज से या आपूर्ति वोल्टेज से कम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आएगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में सबसे पहली बात, हम लोग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किसको बोलते हैं? ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, लिखा गया यहाँ पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है। क्लियर? वही चीज आपको समझा रहे हैं। ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है।
तो ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कंफर्म हो गया कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा या बैटरी वोल्टेज से या आपूर्ति वोल्टेज से हमेशा क्या होगा जी, कम होगा। क्लियर? बस ये पॉइंट हमको समझाना था, समझ गया। लोड रेसिस्टेंस आरएल के परितः जो वोल्टेज होता है उसे ही क्या कहते हैं जी, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। आपको समझा चुके हैं हम। जो लोड रेसिस्टेंस होगा, एक बल्ब है, उस बल्ब का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध में के परितः जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज होगा, वही आपका क्या कहलाएगा जी, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी में हमेशा आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है, याद रखेंगे। वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा श्रेणी में, ये वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ हमेशा श्रेणी में एक आंतरिक प्रतिरोध, इस आर का नाम है आंतरिक प्रतिरोध, जो बैटरी का अपना होता है। ये आपको दिखाई नहीं देता है, बैटरी में रहता है। दुनिया का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका प्रतिरोध क्या हो जी, शून्य हो। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध है। ये किसमें जुड़ा रहता है, सीरीज में जुड़ा रहता है। वही कह रहा है, वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी में हमेशा आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है, और वह वोल्टेज सोर्स कौन सा सोर्स कहलाता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। वह वोल्टेज सोर्स कौन सा सोर्स कहलाता है जी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यानी जब बैटरी के साथ एक छोटा सा आंतरिक प्रतिरोध आपको सर्किट में दिखा दे तो समझिएगा क्या है, वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ये क्वेश्चन हो गया। टर्मिनल वोल्टेज का मान आपूर्ति वोल्टेज से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे छोटा होता है, बराबर भी नहीं हो सकता है, तो बड़ा कैसे होगा, आइडियल में बराबर हो सकता है। टर्मिनल वोल्टेज का मान कभी भी आपूर्ति वोल्टेज से बड़ा नहीं हो सकता है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, आदर्श केस में बराबर होगा, आदर्श के लिए आ रहे हैं। हाँ, यहीं पे आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आपको कह दे कि आप, ये तो हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे थे ना, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये आपका भी है, ये प्रैक्टिकल के लिए होता है। लेकिन जब आइडियल रहे, आदर्श केस में, आदर्श आइडियल वोल्टेज सोर्स में आर का मान क्या होता है जी, 0 ओम होता है, 0 ओम होता है। जब ये आर 0 हो जाएगा तो आर खत्म, तब आपको जो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा VS, ये आ जाएगा RL, और ये क्या आ जाएगा जी, VT। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में क्या देख रहे हैं, जो VS है वही VT है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जो VS वही क्या जी, VT है। अब कोई खाने वाला है? अब बताइए, जब R का मान 0 हो गया, RA खत्म हो गया, R का मान 0 हो गया, RA खत्म हो गया, तो कोई वोल्टेज अब खाएगा? अब कोई वोल्टेज नहीं खाएगा। जब कोई वोल्टेज नहीं खाएगा तो जो वोल्टेज होगा आपका किसका, सोर्स वोल्टेज, वही आपका किसका होगा जी, टर्मिनल वोल्टेज। तो इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखेगा, आदर्श वोल्टेज सोर्स में, आइडियल मतलब आदर्श वोल्टेज सोर्स में यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है जी, 0 होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 होता है। और उस केस में सोर्स वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है जी, बराबर होता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि आदर्श वोल्टेज सोर्स में प्रतिरोध का मान 0 होता है, कहेगा कि आदर्श वोल्टेज सोर्स में, अब बताइए कंडक्टेंस क्या होता है, चालकता क्या होगा जी, चालकता का बात करते हैं तो G बराबर होता है 1/R। तो R का मान 0 है, 0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो चालकता क्या होता है जी, अनंत होता है। चालकता क्या होता है जी, अनंत होता है। किसमें, आदर्श वोल्टेज सोर्स में। वही चीज यहां पे लिखल है, देखिए, आदर्श वोल्टेज सोर्स के लिए बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है, अर्थात जब आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा तो वह वोल्टेज सोर्स आदर्श वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। जब आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा तब वही वोल्टेज सोर्स क्या कहलाएगा जी, आदर्श वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। याद रहेगा, कुछ नहीं, आदर्श के लिए आर का मान 0, आंतरिक प्रतिरोध का मान 0, क्योंकि आदर्श है, कोई हानि नहीं है, आदर्श के लिए कोई हानि नहीं होगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स में बैटरी का वोल्टेज या ईएमएफ एवं टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है जी, बराबर होता है। जो ये वोल्टेज होगा वही क्या होगा, ये वोल्टेज, क्योंकि आर का मान क्या होगा, 0। जब आर का मान ये 0 हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
शॉर्ट सर्किट से प्रतिरोध का मान खत्म। तो इसमें क्या होता है, Vs बराबर क्या जी, Vt, किसके लिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए आर बराबर क्या जी, 0, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए आर बराबर 0, जी बराबर कितना जी, अनंत। ये सब याद रखेगा, ध्यान में रखेगा। आदर्श वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज और बैटरी का ईएमएफ या वोल्टेज क्या होता है जी, बराबर होता है। जब कभी मतलब हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, आदर्श वोल्टेज सोर्स है। ऐसा यदि ड्रॉ किए हैं प्लस माइनस, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, तो कैसा, आदर्श वोल्टेज सोर्स है। क्लियर, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ये बात समझ में आई, आदर्श वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स में बैटरी का वोल्टेज और ईएमएफ का वोल्टेज क्या होता है जी, बराबर होता है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ऐसा है, नहीं। देखे थे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, धारा सोर्स, करंट सोर्स। क्या जी, करंट सोर्स। इससे पहले हम पढ़े थे क्या जी, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक क्या होता है जी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखो वोल्टेज सोर्स कह रहा है मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स है, अंडरस्टूड। और जब प्रैक्टिकल कहेगा तो उसमें लिखा रहेगा कि यह प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। दूसरे शब्दों में जब आर का मान 0 हो जाए तो आदर्श वोल्टेज सोर्स, तो ध्यान में रखेगा आदर्श वोल्टेज सोर्स के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है जी, 0 होता है। और टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या होता है, सोर्स वोल्टेज होता है, बैटरी का ईएमएफ होता है। यस, ये चीज सब ध्यान में रखेंगे। कभी भी टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी टर्मिनल वोल्टेज, अरे देने वाले से लेने वाले बड़ा नहीं हो सकता है कभी भी। 100 रुपया है तो 21 रुपया देंगे, 110 रुपया नहीं दे सकते हैं। तो लेने वाला 110 रुपया कभी नहीं ले सकता है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। अब है धारा सोर्स, करेंट सोर्स। पहले जान लो ये करंट सोर्स का संकेत होता है, और ये आपका क्या था जी, वोल्टेज सोर्स का। तो ये ऐसा वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स, ऐसा करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स। ये आपका आइडियल हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, आइडियल होगा। आइडियल ये वोल्टेज सोर्स है, ये आइडियल करंट सोर्स है। लेकिन हमें तो यहाँ अब प्रैक्टिकल का पढ़ना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है, देखिए वोल्टेज सोर्स में सीरीज में था प्रतिरोध, और करंट सोर्स में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा प्रतिरोध। वहां प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मान उच्च था या निम्न था, निम्न था, क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अब इसमें यदि हम लोग एक समानांतर में छोटा सा या बड़ा सा, छोटा सा नहीं बड़ा सा प्रतिरोध जोड़ दे आर, और इसके साथ एक लोड लगा है, एक बल्ब लगा हुआ है, आरएल है, और यही जो इसमें वोल्टेज होगा ये आपका क्या होगा जी, टर्मिनल वोल्टेज होगा। इसमें करंट जो जाएगा वह आईएल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब यहां से क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध करंट सोर्स का क्या होता है, समानांतर में होता है। आंतरिक प्रतिरोध प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध किस में होता है, समानांतर में होता है। और इस आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है जी, उच्च होता है। इस आंतरिक आर का मान क्या होता है, बहुत उच्च होता है। यदि आर का मान बहुत कम रहेगा तो यहां से धारा निकलेगा और सारा धारा इसी में आकर के इसी में अपने में ये मार करते रहेगा, मार करते रहेगा। क्योंकि करंट हमेशा निम्न प्रतिरोध वाले पाथ से पास करता है। तो इसका इसका मान यदि कम हो जाएगा इससे, तो सारा धारा इसी में पास करने लगा। इसका मान हमेशा लोड रेसिस्टेंस से क्या होता है जी, बड़ा होता है और बहुत उच्च होता है। ये जान गए, क्लियर। तो धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध हमेशा समानांतर में जुड़ा रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। धारा स्रोत में, धारा स्रोत में क्या जी, धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध हमेशा किसमें जुड़ा रहता है, समानांतर में जुड़ा रहता है। हमेशा ये किसमें जुड़ा, धारा स्रोत के साथ ये किसमें है, समानांतर में। देखो ये समानांतर में जुड़ा हुआ है, जुड़ा होता है। तो ऐसे स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहते हैं। जब समानांतर में हम आंतरिक प्रतिरोध जोड़ देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, धारा स्रोत। प्रैक्टिकल धारा स्रोत में लोड करंट का मान सोर्स करंट से हमेशा क्या होता है जी, कम होता है। क्यों ऐसा कम होता है, यदि यहां से आईएस निकला है तो इसमें कुछ ना कुछ चला जाएगा आईआर, इसके बाद इधर जाएगा।
तो ये जो करंट है यहाँ पहले इसमें कुछ डिवाइड हो गया, उसके बाद इसमें मिला। देखो वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, अब करंट सोर्स है तो करंट डिवाइड होगा, इसीलिए करंट हमेशा लोड करंट क्या मिलेगा जी, कम मिलेगा। किससे, सोर्स करंट से। किसमें, प्रैक्टिकल धारा स्रोत में, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। क्लियर, बात को समझो, समझ समझ के यदि नहीं पढ़ेगा तो यही सब एक्चुअल चीज होता है, एग्जाम में पूछेगा तुमसे नहीं बनेगा, और यही 1-2 नंबर तो मेरिट का कमाल करता है। नहीं तो 4-5 मिनट का चुटिया वीडियो सब देखो और उस पे समय बर्बाद करो। 5 मिनट तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उस 5 मिनट से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध हमेशा समानांतर में जुड़ा रहता है। धारा स्रोत देखो, करंट सोर्स है, करंट सोर्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, करंट सोर्स समानांतर से संबंधित था, और वोल्टेज सोर्स किससे संबंधित था, सीरीज से। इसीलिए करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा रहेगा। जब ये समानांतर में है तो धारा विभाजित हो जाएगा, कुछ धारा ये ले लेगा, उसके बाद बाकी जाएगा किसमें जी, लोड में। तो प्रैक्टिकल धारा स्रोत में लोड करंट का मान सोर्स करंट से हमेशा क्या होगा जी, कम होगा। और उधर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या, टर्मिनल वोल्टेज का मान हमेशा बैटरी वोल्टेज से क्या होता था, कम होता था। ये चीज तो ध्यान में रखना है। करंट सोर्स में सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट सोर्स में सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के मान से हमेशा क्या होता है जी, अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। यदि अधिक नहीं होगा तो क्या समस्या होगी। ये सोर्स है, इसका अपना आंतरिक प्रतिरोध है, ये आर है, ये आई एस है। अब मान लीजिए इसका मान दे दिए हम 2 ओम, ये कितना जी, 2 ओम, और ये कितना दे दिया जी, 10 ओम। ये क्या जी, आर एल। अब बताओ, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, तो और अच्छे वे में इसको समझते हैं। 10 एम्पियर का करंट है, क्लियर, आई एस। इसमें आर लगा दिए हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया, इससे 10 एम्पियर का निकला। ये दिया है कितना जी, 2 ओम, और ये दिया है 10 ओम। अब कहो, ये रास्ता है 2 ओम वाला, 2 ओम मतलब विरोध कम करेगा, 2 ओम का मतलब क्या जी, विरोध कम करेगा, और ये विरोध ज्यादा करेगा। अब कहो, यहाँ पे तुम खड़ा है और यहाँ देखा, अरे इसमें ट्रैफिक बहुत कम है, इसमें 2 ही आदमी है, इसमें 10 आदमी है, इसमें जाने में समय लगेगा, इसमें मेरा ज्यादा पेट्रोल खर्चा होगा, इस रास्ता से जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और इस रास्ता से जाएंगे तो समय कम लगेगा। तो ये जो 10 आदमी वाला बाइक है, ये किसमें जाना चाहेगा, ये हमेशा 2 ओम वाले में जाना चाहेगा, क्योंकि इसमें 2 ही, इस ट्रैफिक में 2 ही आदमी है, इस ट्रैफिक में 10 आदमी है। तो ये सारा 10 एम्पियर किस में घुस जाएगा, 2 में घुस जाएगा। तो जब सारा इसमें घुस जाएगा और इससे जब ये सारा इसी में घुस जाएगा तो इसी में अपने में घूमते रहेगा, या अपने में घूमेगा, लोड को मिलेगा। तो ऐसा सोर्स किस लिए, जो लोड को कुछ दे ही ना, अपने में बर्बाद कर ले, अपने में मारपीट करके खत्म हो जाए, वैसा सोर्स लेके क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमेशा आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या होगा, मान लो 50 ओम, ये 10 ओम। अब देखो, अब यहां से चलेगा तो कहेगा, अरे इसमें तो 50 आदमी है, इधर नहीं जाओ, अब किधर जाएंगे, 10 ओम वाले में जाएंगे। हमेशा इसको बड़ा रखा जाता है, हमेशा आंतरिक प्रतिरोध करंट सोर्स का क्या होता है जी, बड़ा होता है, जिससे इसमें बहुत कम विद्युत धारा पास करे, सारे के सारे कहां चला जाए, लोड में चला। ये प्रैक्टिकल में वास्तव में ऐसा ही होता है, वास्तव में ऐसा ही होता है। तो पता चल गया कि क्यों अधिक होता है, क्या, आंतरिक प्रतिरोध किसमें, करंट सोर्स में। करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है जी, बहुत अधिक होता है। और किससे, लोड रेसिस्टेंस से। तो ये चीज लिखा गया है कहा, धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है जी, उच्च होता है। ये बात सब समझो, धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है जी, उच्च होता है।
आदर्श धारा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या था जी? अनंत होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदर्श धारा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा जी? अनंत होगा। आप समझिए आदर्श धारा स्रोत के लिए क्यों आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत होता है। आदर्श है मतलब कोई हानि नहीं, आदर्श है मतलब कोई हानि नहीं। यहाँ पे RL है और ये आपका था IS, आपका आदर्श है। तो आदर्श में इसमें कोई विद्युत धारा नहीं जाना चाहिए। तो इसमें कोई विद्युत धारा कब नहीं जाएगा? जब ये ओपन हो जाए, जब ये क्या हो जाए जी? ओपन हो जाए। और हम लोग जानते हैं कि ओपन सर्किट में जब तार टूट जाए, जब तार टूट जाए तो प्रतिरोध का मान क्या जी? अनंत। से विद्युत धारा पास नहीं कर, पाइप टूट गया, पाइप टूट गया तो धारा पास करेगा नहीं? मतलब कितना विरोध किया? बहुत विरोध किया, अनंत विरोध किया, पूरा विरोध कर दिया तो धारा पास नहीं किया। तो इसीलिए आदर्श धारा स्रोत में, आदर्श धारा स्रोत में R का मान क्या जी? अनंत। आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या था जी? अनंत होता है। मतलब ये सारा का सारा धारा इसमें चला जाएगा। अब ऐसे बन जाएगा यह, अब क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। जब ऐसे यहां हो जाएगा RL, यहां हो जाएगा IS। अब ये सारा का सारा क्या चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। तो अब कहो आदर्श धारा स्रोत में जो आदर्श स्रोत का धारा होगा वही किसका धारा होगा जी? लोड करंट का धारा होगा। क्योंकि अब तो प्रतिरोधे हट गया, इसमें तो कुछ धारा गया ही नहीं। तो जो धारा होगा करंट सोर्स का वही धारा किसका होगा जी? लोड का। तो दो बातें हम इसमें सीखे क्या? आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत होता है और जो लोड करंट होता है वो सोर्स करंट के क्या होता है जी? बराबर होता है। चलिए ये बात सब समझते हैं क्या क्या है। अभी इसको हॉर्न बजाना था जी, आकर के यहाँ पे प्रचार प्रसार करता है। पटना का तो ये एक सबसे बड़ा खराब स्थिति है। क्लास लेते रहो बगल से, रात भर में मैथ सफा ऐसे ऐसे रहेगा टांगा हुआ, रात भर में मैथ इस पार से उस पार। तो आदर्श धारा स्रोत के लिए स्रोत का धारा यानी आदर्श धारा स्रोत के लिए स्रोत का करंट तथा लोड का करंट दोनों क्या था जी? बराबर होता है। अब ये देखे हैं आदर्श धारा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या था जी? अनंत होता है। धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध का मान उच्च होता है। दूसरा, आदर्श धारा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या था जी? अनंत होता है। अब देखो जब प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा, जब प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा तो कंडक्टेंस क्या निकालेगा? 1/R। तो 1/ अनंत बराबर क्या? 0। ये भी पूछेगा तो निकाल सकता है। चालकता, आदर्श धारा स्रोत के लिए चालकता क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श धारा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध की चालकता क्या होता है जी? शून्य होता है। क्लियर? आइडियल करंट सोर्स के लिए आंतरिक चालकता का मान क्या होता है? शून्य होता है। लिखा हुआ है जी। आदर्श करंट सोर्स के लिए आंतरिक चालकता का मान क्या होता है जी? शून्य होता है। क्लियर? आदर्श करंट सोर्स के लिए आंतरिक चालकता का मान क्या होता है जी? शून्य होता है। आदर्श धारा स्रोत के लिए आंतरिक चालकता का मान क्या होता है जी? शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि R का मान क्या था जी? अनंत था। जब R का मान अनंत था तो हम लोग जानते हैं G बराबर चालकता क्या जी? चालकता क्या? 1/में R। तो 1/ क्या जी? अनंत बराबर कितना? 0 महो होता है। 0 महो, 0 महो, 0 महो। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना सारे पॉइंट हम लोग देख लिए, बहुत कुछ देखे। क्या सब देखे? रिकॉल कर देते हैं। हम लोग देखे क्या जी? वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आदर्श वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध किसमें जी? श्रेणी में लगा रहता है और प्रतिरोध का मान क्या होता है जी? निम्न होता है। प्रतिरोध का मान निम्न होता है। उस केस में क्या होता है जी? आपका जो स्रोत वोल्टेज होता है और वह टर्मिनल वोल्टेज होता है वो दोनों बराबर नहीं होता है। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्या होता है जी? कम होता है। किससे? स्रोत वोल्टेज से। लेकिन आदर्श वोल्टेज सोर्स में क्या हो जाता था?
आदर्श वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता था, शून्य हो जाता था। जब आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य तो कोई वोल्टेज हानि नहीं, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज क्या होता था जी, बराबर होता था। ये चीज देखे थे। और अदर वोल्टेज सोर्स में आपका आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के साथ श्रेणी में जुड़ा रहता है, लेकिन वही चीज करंट सोर्स में क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध करंट सोर्स के साथ किस में जी, समानांतर में जुड़ा रहता है। और आंतरिक प्रतिरोध का मान यहाँ पे क्या होता है जी, बहुत उच्च होता है। और आदर्श धारा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है जी, अनंत हो जाता है। ठीक है। और इस केस में आदर्श धारा स्रोत में लोड करंट और सोर्स करंट दोनों क्या होता है जी, बराबर होता है। लोड करंट और सोर्स करंट क्या होता है, दोनों बराबर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत? ये सारे चीज हम लोग पढ़े हैं, इसको रिकॉल करेगा, बार बार देखेगा, सारा चीज हम बता दिए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं डिपेंडेंट सोर्स। अभी तो हम सोर्स पढ़े थे, लेकिन वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं था, वो खुद अपने आप में था। अब ये सिंबल देकर के आपको पूछ देता है कि कौन डिपेंडेंट सोर्स है, कौन इंडिपेंडेंट सोर्स है, और कौन किस पे निर्भर करता है। तो इतना तो आप लोग जान गए हैं कि इतना पहले जान लीजिए, ये संकेत यदि इस ढंग से हो, कुछ पहले नियम जान लो। कुछ हम लोग पहले क्या करते हैं जी, नियम जान लेते हैं। ये नियम जान लिए, यदि इसने यहाँ पे प्लस और माइनस दे दे तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये संकेत है डिपेंडेंट का, संकेत है क्या जी, डिपेंडेंट का। यदि इस तरह से आपको त्रिभुज बना करके दे दे, बॉक्स बना करके दे दो, ये क्या है, डिपेंडेंट का है, ये डिपेंडेंट का है। अब डिपेंडेंट वोल्टेज है कि करंट है, वो इसमें लिखने से, यदि वोल्टेज लिखती है प्लस माइनस तो ये क्या हो जाएगा जी, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये भी डिपेंडेंट का संकेत है। लेकिन यदि इसमें तीर मार दे, करंट ऐसे करके दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ये हो जाएगा डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल होता है इसमें, ये पहले जान लो, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब इस फिगर में हम आते हैं, पहला क्या है, वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज सोर्स। पूछता है VDVS, VD वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, समझो जी, वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज सोर्स। देखो प्लस माइनस है तो पहले वोल्टेज सोर्स हो गया, इस नियम से प्लस माइनस है तो पहले वोल्टेज सोर्स हो गया, लेकिन है क्या, डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट किस पर है, वो इस पर लिखा रहेगा, यहाँ भी है। ये देखो ABCD, ये कुछ भी रह सकता है, ABCD ये आपका कांस्टेंट है, ABCD के जगह पर 1 2 3 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, XYZ रह सकता है। ये वोल्टेज सोर्स है, पहले इतना से जान लो, प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स हो गया। अब ये वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज पे कि करंट पे, वो देखते हैं। यदि यहां पर भी दे दिया तो किस पे डिपेंडेंट, वोल्टेज पे डिपेंडेंट, तो इसीलिए वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, हिंदी में वोल्टेज नियंत्रण, हिंदी में क्या जी, यहां देखो वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज सोर्स। ऐसे देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो वहां देखो, ये पहले जान लो प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस वाला वोल्टेज सोर्स, ये करंट सोर्स। तो ये तो प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। यदि इसमें वोल्टेज दिया गया ABCD का, एक ABCD 1 2 3 कुछ भी रह सकता है, ये भी लगा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी यह वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है, सोर्स का साथ ही वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट फॉर्म में VDVS। अब देखो प्लस माइनस है, वोल्टेज सोर्स है, संकेत दे देगा, पूछेगा क्या है, और इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम केवल संकेत को समझा रहे हैं। ये वोल्टेज, ये प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स हो गया, ये वोल्टेज दे दिया। बी है, कांस्टेंट है, आई लगा हुआ है, तो किस पे निर्भर किया, करंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, धारा नियंत्रण। नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है, धारा के द्वारा, डिपेंडेंट है धारा पे,
कैसा जी, वोल्टेज सोर्स है। धारा नियंत्रण यानी करेंट, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंड किस पे, करंट पे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्लियर। अब ये किसका है, करंट सोर्स का सिंबल है, तो ये तो करंट सोर्स हो गया, और यहां करंट लगा हुआ है, यहां करंट लगा हुआ है, तो किस पे निर्भर किया, करंट पे निर्भर किया, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। धारा नियंत्रण धारा स्रोत, धारा नियंत्रण धारा स्रोत। क्लियर। अब इसको देखो, ये भी क्या है जी, करंट है, ये भी क्या है जी, करंट है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, भी लगा हुआ है, डी यानी कांस्टेंट के साथ जो लगा रहेगा उस पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो ये धारा वोल्टेज नियंत्रण यानी वोल्टेज नियंत्रण से हो रहा है, स्रोत क्या है जी, धारा स्रोत है। तो वोल्टेज नियंत्रण, वोल्टेज से क्या हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है। सबसे पहली बात ये जान लो, धारा स्रोत, धारा स्रोत, ये सी बी डी जी लगा रहेगा, ये क्या है, करंट नियंत्रण करंट सोर्स, ये धारा स्रोत है, लेकिन डिपेंडेंट क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज नियंत्रण धारा स्रोत। ये वोल्टेज सोर्स है, लेकिन यहाँ धारा लगा हुआ है, तो धारा नियंत्रण वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज लगा हुआ है, वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज सोर्स। क्लियर। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका मान परिपथ के अन्य स्रोत वोल्टेज करंट पर निर्भर करता, उसे ही नियंत्रण कंट्रोल सोर्स कहते हैं, उसे ही नियंत्रण यानी कंट्रोल सोर्स कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। यानी किसी के द्वारा वह कंट्रोल किया जा रहा है, किसी पे वो क्या जी, डिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोग उससे क्या बोलते हैं जी, डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। समझ में आया, बताएगा, यदि नहीं समझ में आया तो इसको फिर से हम लोग देखेंगे। खुला परिपथ, अब यही सब रह गया, ओपन परिपथ, लघु परिपथ, अब स्टार डेल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़े हैं, इसको समझो सही से। पहले इतना जान लो, ये करंट सोर्स का संकेत, ये क्या जी, वोल्टेज सोर्स का संकेत, डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट किस पे है वह यहां लगाने से पता चलेगा। इतना जान गए, ये तो वोल्टेज सोर्स है, कंफर्म हो गया, प्लस माइनस। किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ भी लगा हुआ है तो वोल्टेज पे, तो वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज सोर्स। ये भी वोल्टेज सोर्स है, लेकिन यहाँ आई लगा हुआ है तो किस पे डिपेंडेंट है, आई पे, धारा नियंत्रण धारा स्रोत। ये करंट सोर्स है, ठीक है, तीर वाला ऊपर होता है प्लस, और ये क्या था जी, माइनस, तीर वाला ऊपर होता है प्लस, ये क्या था जी, माइनस। ये धारा स्रोत है, लेकिन किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ धारा लगा हुआ है तो धारा नियंत्रण धारा स्रोत। यहाँ पे धारा स्रोत है, लेकिन डिपेंडेंट किस पे है, वोल्टेज पे, तो वोल्टेज नियंत्रण धारा स्रोत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं क्या क्या सब पढ़ना है, इतना आप लोग समझिए। अब ये चैप्टर लगभग एंड होने वाला है, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स करंट लॉ बाकी रह गया, नोड मेश, थोड़ा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। चलिए, कोई दिक्कत, यस नो बताएगा। समझिए कुछ कुछ लड़का जॉब करता है, जॉब करते हुए भी हम तैयारी में लगे हुए हैं आगे पढ़ाई के लिए। चलिए सही बात है। क्लियर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट। आवाज डिस्टर्ब कर रहा है जी, क्लास और चलता।